स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हमारी लास्ट राशि मीन राशि की, पाइसेस की, जो 12th नंबर की राशि है। आपके लॉर्ड गुरु हैं और इस वीक में हम बात करेंगे 22 से लेकर और 28 सितंबर तक। ये वीक वैसे भी बहुत खास रहने वाला है क्योंकि वीक की शुरुआत में ही 22 तारीख से ही नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। माता रानी हमारे घर आ रही हैं और यहाँ पर हम बात करें तो इस बार देवी की जो सवारी रहेगी वो हाथी रहेगा। ये बहुत सुख समृद्धि देने वाला है, तो आप सबके जीवन में भी खुशियां आए, यही प्रार्थना है। और आपके जीवन में अगर हम वीकली राशिफल को देखते हैं तो चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। इस वीक में और कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो अपना स्थान परिवर्तन करेगा। देखिए, नक्षत्र जरूर चेंज होते हैं, डिग्रीज चेंज होती हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। अगर हम मीन राशि के लिए देखें तो यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है आपकी 22, 23, 24 की स्थिति, चंद्रमा आपके केंद्र में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। उसके बाद 25, 26 को चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे मंगल के साथ। मंगल और जो चंद्रमा का लक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन ये स्थान त्रिक भाव है तो ये स्थान अच्छा नहीं है। और जो हमने डेट्स बताई हैं 25, 26 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, चाहे स्वास्थ्य हो, प्यार हो, वैवाहिक जीवन हो या आपका कारोबार हो, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा जब आते हैं, त्रिभाव में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, तो आपको चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य में रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वीक में एक और खास बात है, यहाँ पर शनि और सूर्य पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के सामने हैं समसप्तक दृष्टि से, और ये एक अच्छा योग नहीं है क्योंकि दोनों है तो पिता पुत्र लेकिन अति शत्रु होते हैं। तो जहां भी ये देख रहे हैं वहां पर एक दूसरे के लिए उन भावों में भी मानसिक तनाव रहेगा। और मीन राशि के लिए तो तनाव का समय है क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है यहाँ पर, और आपकी जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि तनाव वाली तो है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 7.5 का सेकंड फेज है, शनि आपके ही घर में है और सूर्य भी इन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीक में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परेशानियां हो सकती हैं और किसी भी वजह से आप इरिटेटेड रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा। तो एक्सेस में टेंशन ना लें, ओवरथिंकिंग ना करें, ये सब समस्याएं रह सकती हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको जो हमने डेट्स बताई हैं, स्पेशली 25, 26, 27 का मिड लगभग, इन डेट्स पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी वीक रह सकती है और छोटी सी बीमारी, छोटी सी चीज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, ड्राइविंग के समय केयरफुल रहें। ये गोचर है, इसे हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, यानी ग्रहों की समय स्थिति क्या है। मीन राशि वाले बहुत है, सबकी कुंडली ऐसी नहीं होती, लेकिन आपकी कुंडली में क्या है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। अगर इस समय आप मान के चलें कि शनि अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, 6ठे 8वें 12वें में है, तो आपकी तबीयतें खराब रह सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे यहाँ पर डायरेक्टली लव लाइफ को कोई बहुत ज्यादा प्लैनेट्स इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन चंद्रमा आपके पंचम के लॉर्ड हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा आपके 25, 26, 27 को जो चले जाएंगे अष्टम में मंगल के साथ होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की संभावना है। या हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं आपको कुछ ऐसा कह दें कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं, परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं और ब्रेकअप तक की सोचने लगें। तो ऐसा नहीं करना, ज्यादा हो तो उन दिनों में आप मिले ना, कम बात करें, तो चीजें जो ये समय है वो निकल जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखिए, जब भी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु सप्तम में आते हैं या दृष्टि देते हैं तो स्थितियां अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य का सप्तम में होना और शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि खराब स्थिति है, चीजें अच्छी नहीं है। इस समय आपको ये समय शांति में निकालना है। अगर किसी के भी कोई लीगल इशू चल रहे हैं, ऑलरेडी पहले से लड़ाइयां हैं, तो तलाक तक की नौबत आ सकती है, लीगल में फंस सकते हैं। तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए, गो विद द फ्लो, यानी शांति में चले। जैसा समय है उसके अनुसार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी चीजें दिक्कत वाली हो सकती हैं। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नया भी कोई अगर रिश्ता आपके वैवाहिक जीवन के लिए आता है तो उन्हें भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। हालांकि आपके सुख भाव में गुरु का होना और गुरु की दृष्टि आपके प्रोफेशनल हाउस में होना आपको धैर्यवान बनाएगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप काफी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी
और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, टीचिंग के काम में हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बोली से रिलेटेड जिसे हम कहेंगे कार्य है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए धन की जो स्थिति है, हम यही कहेंगे धनेश मंगल है। कहीं भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या जमीन जायदाद का मामला चल रहा है, तो उसे अभी आप रुक के फाइनलाइज करें, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर मिड जो हम बात करें इस वीक की, तो वो समय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ भी आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है आपके कलीग्स के साथ। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एग्रेशन में रहेंगे, तो विद्यार्थियों को अपने फोकस करना है स्टडीज पे, और बहुत ज्यादा घूमा फिरी इस वीक में ना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपके भाग्य की हम बात करें, वो मंगल है। तो और देखिए अध्यात्म की बात करें तो केतु आपके छठे घर में है, गुरु आपके चौथे घर में है, सुख भाव में है। तो आध्यात्मिक तो आप वैसे भी होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं, और गुरु ज्ञान के और भगवान के सबके कारक है, दैत्यों के भी गुरु कहे जाते हैं जुपिटर। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। देखिए गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, लाभ पे है। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं आपके लॉर्ड जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले होंगे, यात्राएं भी कराएंगे और लाभ भी पहुंचाने वाले होंगे। लेकिन भाग्येश की अगर हम बात करें तो भाग्य इस समय थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं नजर आ रहा क्योंकि अष्टम में चले गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा ही वीक आपको संभल के चलने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो चीजें हैं कि आप मेहनत करें ज्यादा, जो हम कहेंगे कि भाग्य के भरोसे ना बैठें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देवी की आराधनाएं करें। नवरात्रे रहेंगे तो ओम दुम दुर्गाय नमः ये जाप आप करते रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और इसके साथ जो आपके खुद के लॉर्ड हैं उनका बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ये आप चैंटिंग करें, गाय की सेवा करें, और पूरे ही इस वीक में आप छोटी छोटी कन्याओं को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई बांटे, पहले देवी माँ के भोग लगाए और उसके बाद उन्हें आप कन्याओं में वितरण करें, या कोई येलो कलर का फ्रूट भी आप बांट सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड चीजें भी आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।